और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। चलिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। गुर्जर रेजिमेंट उनके लिए रास्ता खुले। तीसरी बात यह है कि सभी युवकों को, जितने युवक पढ़ाई लिखाई करके 18 साल की उम्र के हो गए हैं, या तो सरकार सबको सरकारी नौकरी दे, चाहे यह रखी गई है कि एमएसपी न्यूनतम, चौथी बात इसमें यह रखी गई है कि एमएसपी न्यूनतम, चौथी बात इसमें यह रखी गई है कि कानून बनाए और जिससे कि किसानों को एमएसपी न्यूनतम, चौथी बात इसमें यह रखी गई है कि एमएसपी न्यूनतम, चौथी बात इसमें यह रखी गई है कि एमएसपी न्यूनतम, चौथी बात इसमें यह रखी गई है कि उनका राष्ट्रीयकरण लगातार हर 10 साल में करने की परंपरा शुरू किया जाए। इस तरीके से कुल 10 सूत्र हैं, वो भी आप वेबसाइट पर देख लेंगे। और हम आपको बता दें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये संगठन नहीं बन रहा है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में भी ये संगठन नहीं बन रहा है। ये दोनों ही बातें ध्यान रखें। इसकी बहुत जल्दी प्रदेश कमेटी की घोषणा होगी। हमारे मंत्री जी आपको जल्दी ही बुलाएंगे और प्रदेश कमेटी की घोषणा करेंगे। और बहुत जल्दी सभी मंडलों की, जनपदों की, ब्लॉकों की कमेटी की घोषणा होगी। इसमें 11 प्रकोष्ठ हैं और कुल 6 मोर्चे हैं। सारा ढांचा बहुत जल्दी आपको खड़ा मिलेगा। मैं आज विश्वात्मा भरत गांधी अपनी बात यही समाप्त करूंगा और निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्व मंत्री और इस संगठन के अध्यक्ष घोषणा कर रहे हो श्री डीपी यादव जी इसके औपचारिक गठन की घोषणा करेंगे और अपनी बात डीपी यादव जी कहेंगे। स्वागत है पत्रकार बंधुओं आप तमाम लोगों का और हमारे वो सभी साथी जो यदकुल पुनर्जागरण मिशन के रूप में आपके सामने मौजूद हैं। उन तमाम लोगों का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और कहना ये चाहता हूं कि यदकुल की परिभाषा बहुत बड़ी है। अगर हम अपने पुराने इतिहास को और संस्कृति को महाभारत काल से उठा करके देखें तो महज कई जगह ये गलतफहमी यदकुल शब्द से हो जाती है कि ये कहीं पर्टिकुलर किसी एक ही जाति का संगठन तो नहीं है। लेकिन हमने समाज में फैले अन्याय के खिलाफ आवाज लगाई है और तमाम उन वंचित और अभाव से भरी हुई जिंदगी को जीने वाले लोगों को न्याय के साथ आगे ले चलने की बात विचार हमारे साथियों ने रखी है, कही है। माननीय शिवपाल जी ने और जो मंच के मिशन के प्रवक्ता हैं गांधी जी ने और हमारे दो दूसरे साथी मंच पर मौजूद हैं। भाई राम कुमार जी हैं, विजय यादव जी हैं, श्याम किशोर यादव जी हैं, आदरणीय रामपाल जी हैं और हमारे नौजवान साथी आदित्य जी हैं और भी हमारे सैकड़ों हजारों साथी पूरे प्रदेश से चलकर के यहाँ मौजूद हैं। उन सभी लोगों ने अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया है। आपके बाद में हमारी जो कुछ लोग रास्ते में हैं वो भी तब तक आ जाएंगे। हमारे कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अभी रास्तों में हैं तो भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उन सबके साथ मिलकर मंत्रणा होगी, आगे का जो भी प्रोग्राम होगा। मोटी मोटी बातें हमने आप लोगों के हवाले कर दी हैं। ये शुद्ध रूप से बगैर किसी वैचारिक मतभेदों के एक मजबूत संगठन के रूप में पूरे प्रदेश में ही नहीं, इस विचारधारा को हम पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे।
और मजबूती के साथ में उन तमाम लोगों के हक और हकूक की बात करने का काम करेंगे जो आज भी वंचित हैं, परेशानी में है, और आज जो समाज के बीच से उनकी नहीं पहुंच पा रही है, उस आवाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और विशेषकर हमारी यूनिटों में नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर के हमारी महिलाएं, बहनें और बेटियां इस संगठन में शामिल होंगी और पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा। बाकी बातें आपको आदरणीय शिवपाल जी ने और गांधी जी ने बता दी हैं। हमारे यदकुल समाज के जो प्राविधान हैं उनमें दहेज प्रथा से लेकर शिक्षा तक इन तमाम बातों को और बहुत सारी कुरीतियां और अंधविश्वास जो समाज में फैले हैं, हालांकि समाज शास्त्रियों ने, सूफी संत फकीरों ने कई बार कोशिश की है, बहुत कुछ सुधार हुआ है समाज में, देश में, तो भी कुछ बातें ऐसे भी बाकी हैं कि जिनके ऊपर विचार करना, गौर करना बहुत जरूरी है। आप प्रबुद्ध समाज के नागरिक हैं और पूरे देश को विचारों की दिशा देने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा और आपसे अपेक्षा भी करता हूं, आपसे सहयोग भी मांगता हूं कि जहां कहीं हम लोगों का कुछ गलत आपको दिखाई दे, हमको टोक जरूर देना, और जहां सही विचार आने के नाम पर हम आगे आए तो हमको सहयोग जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पूछेंगे तो ये फीचर लेकर लिखा है नई सोच, नए तरीके, नया नेतृत्व। तो चैलेंज है क्या ये अखिलेश यादव के लिए नया नेतृत्व यही से निकलेगा क्या? हमने किसी को चैलेंज नहीं किया है, हमारा मकसद तोड़ना नहीं है। तो इसी में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड यूपी से शशर शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो शशर जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ से चल रही थी जहां पर हम बीपी यादव जी को सुन रहे थे। वो यादव समाज के कई नेताओं को जोड़कर पुनर्जागरण अभियान चलाया जा रहा है। शशर जी, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति जी में यादवों का जो एकीकरण हुआ था मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में, वो धीरे धीरे विघटित हो जा रहा है। यादव समाज भी कहीं न कहीं अलग अलग गुटों में या भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे से बिखर रहा था। ये बिखराव कहीं न कहीं राजनीति में जो राजनीतिक दल हैं या सत्ता है या जो नेता हैं उनके लिए ठीक नहीं था। इसको एकजुट होने के लिए काफी समय से डीपी यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पे थे। इधर समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद शिवपाल सिंह यादव का भी कद जो है वो कहीं न कहीं छोटा होता जा रहा था। और ये एक ऐसा स्पेस था राजनीति में, ऐसा स्पेस था जो यादवों के नेता के रूप में अपनों को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई ना कोई एक बड़ा नेता आना जरूरी था। क्योंकि शिवपाल सिंह और डीपी यादव आज भी यादवों के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। और अगर ये दोनों कहीं संगठित होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। शिवांगी। शशर जी, यादव समाज का जो वोट बैंक है वो कितना है और आज की राजनीति में यादव कितना दखल देते हैं? ये बहुत बड़ी बात, आपने बड़ा सवाल किया है शिवांगी जी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अगर यादवों की राजनीतिक कद की बात की जाए तो सत्ता में एक बड़ी भागीदारी है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या और जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आज की टाइम में काफी बड़ी संख्या में है। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज की भागीदारी कितनी है, तो अगर मतदाता के रूप में देखी जाए तो लगभग 12% के आसपास यादव समाज है। शिवांगी जी, यादव समाज की जो वोट बैंक में, इसमें राजनीति में अखिलेश यादव भी वोट बैंक का वो करते हैं, तो क्या इसमें इस राजनीति में क्या असर दिखेगा? देखिए, अगर ये दोनों बाहुबली नेता ही अपने आप में बाहुबली नेता ही हैं, जहां डीपी यादव बाहुबली नेता है, वहीं समाजवादी पार्टी से निष्कासित या प्रसपा के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह जी, ये यादव समाज में मुलायम सिंह के बाद
सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। शिवपाल सिंह का जो कद है वो यादव समाज में बहुत बड़ा कद है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 40 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, 40 से 60 और 70 के बीच के जो उम्र के लोग हैं, उनमें अखिलेश यादव से ज्यादा शक्तिशाली नेता शिवपाल सिंह यादव हैं। जो यंग कैप है वो जरूर अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े यादव हैं, वो सब शिवपाल सिंह के साथ हैं। तो इसलिए शिवपाल सिंह का जो कद है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बड़ा है। क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवपाल सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो एक संगठन का और एक पद का जो लाभ है वो अखिलेश को जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर नेता की बात की जाए या सर्वमान्य नेता की बात की जाए तो ये वाकई में सच है कि शिवपाल सिंह उत्तर प्रदेश में यादवों के बड़े नेता हैं। तो क्या श्रेष्ठ जी अखिलेश यादव अब रूठे चाचा को मना पाएंगे? क्या यादव समाज में अब युवा वर्सेस बुजुर्ग देखने को मिलेगा? देखिए, जहां तक अखिलेश का मनाने की बात है, शिवपाल सिंह को मुलायम सिंह ने 2 बार समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा। पहली बार नाराज हुए जब सत्ता थी, सरकार चल रही थी, उस समय शिवपाल सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तब मुलायम सिंह के कहने पर शिवपाल सिंह जो है दोबारा वापस सत्ता में चले गए थे। और उसके बाद फिर एक बार शिवपाल सिंह ने बड़ा मन दिखाते हुए, अपना चाचा का कर्तव्य निभाते हुए भतीजे के साथ गए और झुक के गए। जहां तक सवाल अगर किया जाए कि सत्ता में भागीदारी की, शिवपाल सिंह शुरू से ही उत्तर प्रदेश में 100 विधायक मांगते रहे कि 100 विधायक कैंडिडेट हमें दे दीजिए, और समाजवादी पार्टी के साथ मैं हमेशा बना रहूंगा एक सच्चे सिपाही के रूप में। अखिलेश यादव ने, उनके सलाहकारों ने शिवपाल सिंह को 100 सीटें नहीं दी, और वहीं शिवपाल सिंह से कमतर कांग्रेस को 200 सीटों पर चुनाव लड़ाया था। ये बड़ा बात है, ये सवाल था, और उसकी वजह से ही यादव वोट बैंक में बिखराव शुरू हुआ। शिवपाल सिंह अपने आप में एक बड़े नेता हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 10 वर्ष तक ये बड़े नेता रहेंगे। तो क्या शिशिर जी सत्ता को साधने के लिए यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की एंट्री होगी? मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव अब इस उम्र के इस पड़ाव पर हैं जो सत्ता नहीं संभालेंगे या सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर पाएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा दोनों पक्षों को बुला के बैठा के समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब खाई इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे नहीं लगता है कि प्रसपा और सपा अब दोबारा से एक मंच पर कभी आएंगे, अगर सत्ता की लोभ नहीं होगा तो। शिवांगी जी, शिशिर जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो लखनऊ से हम आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे जहां पर शिवपाल यादव और डीपी यादव के नेतृत्व में ये एक मंच पर जुटे हैं। शिवपाल सिंह यादव और डीपी यादव ने जिम्मेदारी संभाली है। सामाजिक एकजुटता के बहाने सियासी ताकत बढ़ाने पर यहां पर जोर दिया है। बाहुबली नेता डीपी यादव, शिवपाल यादव आज यादव समाज के कई नेताओं को जोड़कर यादव पुनर्जागरण अभियान चलाएंगे। यूपी में सियासत के लिए ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जहां पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत एकजुट हुए हैं शिवपाल यादव। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।